लेसन नंबर 2 बहुपद। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा बार आता है, एक हमें चित्र दिया रहता है जो कि ग्राफ होता है y बराबर पी एक्स का, और हमसे पूछा जाता है कि इस ग्राफ y बराबर पी एक्स में कितने शून्य हैं। बहुत ही इजी सवाल है, 1 मार्क्स का आता है। तो यह जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही हमारा आंसर होता है। जैसे पहले वाले सवाल पे हमने एक ग्राफ बना हुआ है, ये वाला ग्राफ जो है एक्स अक्ष यानी कि इस लाइन को जो है कितने बिंदुओं पे काट रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2, 1, 3। तो इसका आंसर होगा 3। इस वाले सवाल पे शून्य हमारे 3 हो जाएंगे। अगर हम इस सवाल पे आएँ तो ये हमारा y बराबर पी एक्स का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को कितनी जगहों पे काट रहा है, हमने एक्स अक्ष को ऐसे करके देखना है। एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, तो इसके 2 शून्य हो जाएंगे। और ऐसे सवाल नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एक्स अक्ष है। ये जो ग्राफ है ये ऐसे करके गया हुआ है, ये एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो इसमें 3 शून्य हो जाएंगे। 3 हमारा आंसर है। इस वाले सवाल पे जो है ये हमारा ग्राफ y बराबर पी एक्स है। ये एक्स अक्ष यानी यहाँ पे ऐसे करके काट रहा है यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे हमें एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि ये जो ग्राफ है नीचे को नहीं गया, ये यहाँ पे केवल टच कर रहा है। तो अगर टच कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टच कर रहा है तो उसको हमने अलग अलग बिंदु नहीं मानना है, उसको हमने एक ही बिंदु मानना है। तो ये पूरा टच करने वाला जो मान है ये एक ही बिंदु माना जाएगा, ये टोटल। तो यहाँ पे हमारा शून्य हो जाएगा 1, इसका आंसर आएगा 1। सेकंड पार्ट में जो दूसरा सवाल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये होता है इस टाइप का, इसमें हमने शून्य निकालने होते हैं। हमें यहाँ पे बहुपद दे रखी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 50, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें हमने जो है शून्य बताने होते हैं। अब सबसे पहली बात, बहुपद का मतलब ये है कि एक चर राशि की घात के रूप में जो हमें व्यंजक दिया जाता है, नॉर्मल शब्दों में अगर हम कहें तो उसको हम जो है बहुपद कहते हैं। और जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम उतनी घात का बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात है, द्विघात बहुपद है। इसमें भी x की सबसे बड़ी घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। ऐसे ये 2 सवाल भी द्विघात बहुपद है। और जितनी ज़्यादा घात की घात होगी उतने ही घात का वो बहुपद कहलाएगा। अगर माना यहाँ पे 3 घात का होता तो त्रिघात बहुपद होता, 4 घात का होता तो उसे हम 4 घात का बहुपद कहते। और एक और चीज़, जो इसकी घात होती है सबसे बड़ी वाली, उतने ही उस सवाल में शून्य निकल के आते हैं। अब जैसे इस सवाल पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 के अगर हमने शून्य निकालने हैं तो शून्य यानी कि x का वह मान निकालो जिसके लिए ये टोटल वैल्यू जो है 0 आ जाए। तो अगर इस सवाल को मैं मौखिक देखूंगा तो यहाँ पे x की बड़ी घात 2 है तो इसके 2 मान आने हैं। तो इसका पहला मान मौखिक की अगर मैं बताऊं तो पहला मान x का 4 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 16 घटाया तो 0 होता है। तो पहला बहुपद इसका निकलेगा 4। और दूसरा x की जगह पे अगर मैं -4 रखूंगा तो -4 का स्क्वायर में 16 होता है, 16 में से 16 माइनस करेंगे तो तब भी 0 आएगा। तो इसके 2 आंसर आएंगे, 4 और -4 आएंगे। तो इसके लिए तरीका क्या है, जितने भी घात की बहुपद है उसके हमने गुणनखंड करने होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ये 2 ही चीज़ें हैं तो गुणनखंड करने के रूप में यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि इन्हें वर्गांतर के रूप में बनाएं। तो हम इसको लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर। अब ये बन चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गों का अंतर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है a प्लस बी, a माइनस बी होता है। तो जैसे हम इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब शून्य निकालने का जो स्टेप है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे अब इसको हमने मान को रख दिया 0 के बराबर, बराबर 0 से। अब 2 संख्याओं का गुणा 0 है तो ऐसे में क्या होता है, या तो पहली संख्या 0 होती है या दूसरी 0 होती है या दोनों 0 होती है। और सवालों में सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मल आसान शब्दों में एक एक करके दोनों को ही हम 0 के बराबर रखते हैं। तो पहले हम गुणनखंड हो चुके हैं तो पहले इस मान को हम इसके बराबर रखेंगे। यदि x धन 4 बराबर 0 तो x बराबर -4। और दूसरा वाला मान, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। तो अतः लास्ट में आंसर लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 16 के शून्य के बराबर
-4,4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले मौखिक भी निकाल दिए थे और उत्तर की जांच करनी है तो इन मानों को हम यहाँ पे रखेंगे। अगर पहले एक बार मौखिक बता दिया था, अगर मैं x की जगह -4 रखता हूँ तो -4 का स्क्वायर सोल माइनस सोल 0 आता है, और अगर x की जगह 4 रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर माइनस 16 भी 0 आता है। तो इससे दोनों ही मान सेटिस्फाई हो रहे हैं। ऐसे हमारा अगला सवाल जो 2019 में 1 मार्क्स का है, ये भी ऐसा ही है। यहाँ पे भी हम जो है स्क्वायर डिफरेंस यानी कि वर्गांतर लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख देंगे एक्स का स्क्वायर -3, तो वैसे किसी का वर्ग होता नहीं है, लेकिन जो है इसको हम √3 का वर्ग लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या के स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। फिर वर्गांतर लग जाएगा, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वैल्यू आ जानी है, एक बार अंदर वाली वैल्यू जुड़ेंगी, एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। अब एक बार हम क्या करेंगे, इन मानों को 0 के बराबर रखेंगे शून्य के निकालने के लिए। अब x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 बराबर 0 से। अब वही नियम, दो संख्याओं का गुणा 0 है तो एक एक करके हम 0 के बराबर लेंगे दोनों को। यदि पहला वाला मान अगर 0 होता है तो x का मान यहाँ से मिलेगा माइनस का √3, और अगर हम दूसरा वाला मान देखते हैं, अगर हम ये 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है x बराबर मिलता है प्लस का √3 यानी कि केवल √3। तो हमारा यहाँ से आंसर मिलेगा, अतः एक्स स्क्वायर -3 के शून्य के बराबर -√3, √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम चेक कर सकते हैं, ये मान अगर यहाँ रखेंगे -√3 का स्क्वायर 3 में से 3 गया 0, और √3 रखते हैं तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 में से 3 गया तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारा जो है गुणनखंड करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और गुणनखंड करने के तरीके हमने जो है इससे पहले जो है छोटी कक्षा में पढ़े हैं, 8th में पढ़ा हुआ और 9th में पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे सवाल नंबर जो अगला 7वां है, ये 2014 में 1 मार्क्स का आया है। सवाल सेम ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर इस बार ये हो रहा है कि अगर सबसे पहला स्टेप गुणनखंड करने का ये होता है कि अगर कॉमन आ रहा है तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जा रहा है पहले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -50 को में से अगर मैं 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 25। अब अंदर वाला स्क्वायर डिफरेंस के रूप में दोबारा से बन सकता है, तो इसको हम x को लिख देंगे x का स्क्वायर, और 25 को लिख देंगे हम 5 का स्क्वायर। अब कोष्टक का भी विशेष ध्यान रखना है, ये जो बाहर 2 था ये दोनों के साथ गुणा था। अब अगर हमने अंदर छोटे कोष्टक का प्रयोग कर दिया है तो बाहर या तो मसदा लगाओ या बड़ा लगाओ। नियमतः मसदा ही लगना चाहिए, तो मैं मसदा ही लगा देता हूँ। अब ये स्क्वायर डिफरेंस यानी कि वर्गांतर बन चुका है, तो हम एक बार जो है इस अंदर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। अब मसदे कोष्टक की जरूरत नहीं है तो उसको हमने हटा दिया। अब हम इस मान को 0 के बराबर रखेंगे। अब 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 3 संख्याओं का गुणा 0 है। पहली संख्या तो 2 है, सीधी सी बात है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये संख्या 0 है या ये संख्या 0 है, तभी इन सबका गुणा 0 बन रहा होगा। तो 2 को हमने 0 को बराबर लेने की जरूरत नहीं है, तो हम पहले वाले मान, यदि x प्लस 5 को अगर हम 0 के बराबर लेंगे तो x का मान आ जाएगा -5, और दूसरा वाला मान हम लेंगे यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अतः 2x स्क्वायर -50 के शून्य के बराबर आ जाएंगे -5,5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर जो 8वां है 2013 में आया हुआ है 1 मार्क्स का। तो इस बार यहाँ पे 3 टर्म्स आ चुके हैं, तो कॉमन इसमें आ नहीं रहा है, वर्गांतर ये बन नहीं रहा है। तो अब 3 में गुणनखंड करना थोड़ा टफ होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको 4 पद बनाएंगे। तो 4 पद बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, हमने इस लास्ट वाले अंक को और इसको गुणा कर देना होता है। 4 और 3 को गुणा करते हैं तो आता है 12, और हमने इस चिन्ह को देख लेना है। ये चिन्ह यहाँ पे आ रहा है माइनस का यानी कि अंतर। और अब हमने एक और काम करना है, इसके आगे वाले को देख लेना है, इसके बराबर होना चाहिए। तो 3x स्क्वायर ऐसे रहा, इसके आगे वाला कुछ नहीं था तो 1 हुआ, 1 यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, x ऐसे रहा, -4 ऐसे रहा। अभी तक मैंने सवाल पे कुछ नहीं कर रखा है, यहाँ पे 1 है। वैसे अगर मैं एक लाइन बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।
तो इसका तरीका क्या है कि हमने तीसरे और इसको गुणा किया, कितना आ रहा है 12 आ रहा है। 12 को अगर मैं 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ता हूँ तो ये आएगा 1 गुणा 12 आएगा, या 2 गुणा 6 आएगा, या 3 गुणा 4 आएगा, या फिर 4 गुणा 3 फिर उल्टा ही हो गया, और 6 गुणा 2 फिर उल्टा ही हो गया, 12 गुणा 1 वही हुआ। मतलब यानी कि इतनी ही तीन चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें से हमने ऐसे जो गुणनखंड है वो लेने हैं जिनका अंतर इस x के गुणांक के बराबर हो। तो यहाँ पे किन का अंतर इस x का गुणांक, x का गुणांक 1 है, तो किन का अंतर 1 के बराबर आ रहा है। 12 में से 1 घटाता हूँ तो 11 आता है, 4 में से 2 घटाता हूँ तो 4 आता है, 4 में से 3 घटाने पे 1 आता है। तो यानी कि इन दोनों का अंतर इस x के गुणांक के बराबर है। तो इसका गुणांक जो कि 1 था उसको हम लिख देंगे 4 माइनस 3 के टर्म्स में। इससे सवाल पे कोई अंतर नहीं पड़ा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर वाले x का गुणा कर देंगे, तो x का गुणा दोनों के साथ हो जाएगा। कोष्टक अभी हमने नहीं खोला है। अब कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो चिन्ह बदलता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 3x, और ये माइनस का 4 ऐसे रहा। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा 3x माइनस 4, और इन दोनों में से आ रहा है 1 कॉमन, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 मानेंगे, 3x माइनस 4 आ चुका है। अब इसमें और इसमें 3x माइनस 4 आ रहा है कॉमन, तो उसको हमने ले लिया बाहर। पहले से बच जाएगा x और दूसरे से बच जाएगा 1, प्लस का साथ में हमने लगा दिया। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 से पहले वाले मान को हम 0 के बराबर रखेंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो आ जाएगा यहाँ से 3x बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। और दूसरा वाला मान यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो अतः हमारे आंसर निकल के आ गया है -1 और 4/3 है। लास्ट में एक बार लिख देंगे। अतः 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक बराबर हो जाएगा -1, 4/3। आंसर चेक करना चाहते हैं तो इन मानों को यहाँ पे हम रखेंगे, तो ये सब कट कुट के 0 आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों को निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। 2010 में ये 3 मार्क्स का आया हुआ है, सेम सवाल है। तो अभी हमने इसकी मेथड में निकाला था कि शून्य कैसे निकले करके, और हम जानते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध जो है द्विघात बहुपद में हर सवाल पे यही रहेगा। शून्यकों का योग सदैव आएगा -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल सदैव आएगा अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। तो अगर हमने इसमें शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो पहला जो संबंध है उसका हम LHS अलग से लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों को साथ लेते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि साथ लेने का मतलब ये है कि हमने पहले से ही उन्हें बराबर मान लिया है, हमने उस संबंध को बराबर सिद्ध करना है। तो हमने एक काम करना पड़ेगा, इस सवाल पे अलग से लेना पड़ेगा शून्यकों का योग और उसको निकालना पड़ेगा। इस सवाल पे शून्य आए हुए हैं -1 और 4/3 आए हैं, तो इनका योग हमने करना पड़ेगा। इस मान को हमने निकाल लेना पड़ेगा। ये मान -3 + 4 यानी कि आ जाएगा 1/3। अब हमने इसके RHS का मान अलग से निकालना पड़ेगा, -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक सवाल के हिसाब से। तो इस सवाल पे अगर हम देखते हैं तो x का गुणांक, पहले हम बाहर वाले माइनस को तो ऐसे रखेंगे, x का गुणांक इस सवाल पे 1 है, साथ में माइनस भी है तो माइनस का 1 हो गया, और अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 3 है तो ऐसा हो गया, बराबर ये आ गया 1/3। ये बराबर हमेशा ही आने हैं, तो हमने अलग अलग मान निकालना है और जैसे मान बराबर आया तब लिखना है। अतः शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, और इसको बॉक्स में डाल देना है। तो पहले संबंध की सत्यता की यहाँ पे जांच हो चुकी है। ऐसे दूसरा संबंध भी सत्य होना है, क्योंकि हर द्विघात बहुपद के लिए ये चीज काम करती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को निकालेंगे, लेकिन पहले बराबर नहीं लेते हुए चलना है। मैंने इससे पहले भी बताया था, अलग अलग मान निकालना है। अब शून्यकों का हम इसका LHS का देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल है, ये वैल्यू निकालेंगे हम। जो शून्य का आए थे उनको गुणा करते हुए शून्य हमारे आए हैं -1 और 4/3, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -4/3।
अब हम इसके आरएचएस का मान अलग से निकालेंगे। ये भी इतना आना है, लेकिन जो मान अब निकलेगा वो सवाल से निकलेगा। तो ये है हमारा अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो जाना है अचर पद, यहाँ पे जो अकेला बचा है चिन्ह सहित लेना है, -4 है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -4/3। तो ये दोनों ही मान बराबर आ रहे हैं। अब बराबर आ गए हैं तो इनको हमने लिखना पड़ेगा। अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक।